बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी है, जो कि रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन रेसिपी होती है, हर घर में ही बनती है। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाने लगी हूँ। वो है चिकन, आलू और मटर के पकोड़े। तो ये बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन मेरे 3 से 4 आलू थे, और बोनलेस चिकन लिया था। इसको मैंने बॉयल कर और रेशो की शक्ल में इसको मैंने बना लिया है। और ये मैंने लिया है तकरीबन 4 ग्राम। और ये एक प्याली जोन सी है मैंने मटर की ली है। 2 प्याज, सब्ज़ मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मेथी है इसमें। तो इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं उसमें है सुरख मिर्च, ये 1 टेबल स्पून है। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करूँगी, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और साबुत धनिया, जो कि ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, छोटा वाला। तो अब हम इसको जो है, और इसमें मैं जो डालूँगी बेसन, वो मैंने सामने नहीं रखा, वो मैं भूल गई थी। तो वो भी मैं जब डालूँगी आपको बता दूँगी कि मैं कितना ले रही हूँ। तो चलें, अब सबसे पहले हम जो है इनमें स्पाइसेस वगैरह सब चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं पहले सबसे ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं जो है वो ऐड करूँगी आलू। आलू को मैंने पानी में भिगो कर रखा था, इसलिए कि ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। अगर इसको हम पानी से निकाल दें तो ये थोड़े से मुरझा जाते हैं। तो इसमें मैं ये इतने से बस आलू ऐड करूँगी। तो ये सारे आलू इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि आलू थोड़े मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसका मैं बच्चों को चिप्स बना कर दूँगी। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। और इसमें मैं करूँगी ऐड, वो है चिकन। चिकन मैं सारा ही इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि मैंने ये मटर हैं, इनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो इसको भी आप भी बॉईल करके तो फिर इसमें ऐड करें। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। नमक, सुरख मिर्च, धनिया, गरम मसाला, इन चीज़ों को ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें जो है वो बेसन ऐड करूँगी और बता दूँगी कितनी मिकदार में मैं बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो कोई चम्मच वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये तमाम चीज़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं जी। तो व्यूअर, इसी तरह से मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने अच्छे से छान कर तो इसमें डाल दिया था। और ये मैं तकरीबन इसमें ये वाले जो कप हैं ये 2 डालूँगी, और ये रहा दूसरा। तो अब हम इसको मिक्स करके तो फिर देखेंगे, अगर और इसमें ऐड होना हुआ तो हम और ऐड कर देंगे, और सफाई साथ साथ करते जाएंगे जी। तो व्यूअर्स, इसको हाथों की मदद से ही हम मिक्स करेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ये अच्छा लग रहा है जी। तो व्यूवर्स, मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी किस तरह से और कितने मज़े के और कितने यमी ये पकोड़े निकलते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूवर्स, ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और आंच मैं नीचे ऑन कर दी है। तो अब हम ऑयल को गर्म होने का इंतज़ार करते हैं जी। तो व्यूवर्स, अब चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। अभी थोड़ा सा हुआ है, तो अब इसको 2 मिनट और देंगे जी। तो व्यूवर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम जो है इसमें पकोड़े डालना स्टार्ट करते हैं, और फिर इसको देखेंगे एंड में किस तरह से ये
माशाल्लाह कितने इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा बना है। और देखिए इसका टेस्ट कैसा बनता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ आलू और चिकन के तो वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बनाए हुए हैं और अकेले, और ये तीनों चीज़ों का मिक्स मैं आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। आई होप ये खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम इसको देखते हैं और फिर बाद में हम इसको पलटेंगे। एक साइड इसकी जब अच्छे से पक जाएगी। जी तो व्यूअर्स, एक साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है, मैंने दूसरी साइड इसकी पलट दी है। तो अब जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स ये भी सोचेंगे कि इसके अंदर पालक नहीं ऐड की, तो मैं पालक इसमें ऐड नहीं करूँगी। चिकन वाले पकौड़ों में मैं पालक ऐड नहीं करती। जब मैं आलू और प्याज वाले बनाऊँ तो फिर उसमें मैं पालक लाजमी ऐड करती हूँ। तो माशाल्लाह से जो है कब पकोड़े पक रहे हैं। इसकी एक साइड और पलट देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। जी तो व्यूवर्स, पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेटर में और इसी तरह से हम सारे जो पकोड़े हैं वो निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं प्लेटर में। तो अब हम और इसके अंदर डाल देते हैं। इसी तरह से ही मैं सारे पकोड़े को निकाल लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने यमी और कितने मज़े के बने हैं। जी तो व्यूअर्स, ये भी पक चुके हैं माशाल्लाह से। अब इसको भी हम प्लेटर में निकालते हैं और फाइनली आपको इसकी लुक दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज पकोड़ों की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पकोड़े माशाल्लाह से कितने मज़ेदार और यम्मी बने हैं। और यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। केचप है, आप ग्रीन चटनी घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं बाज़ार से लेकर आई थी। तो इतनी इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और खजूरें मैंने रख दी हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। तो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे जाते हुए एक दफ़ा फिर से मैं आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।